जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धडम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौवसाहुरं बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री पारुष्यनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हमारे पास 5 चीज़ें हैं: आत्मा, चेतना, मन, इंद्रियां और शरीर। आचार्य कहते हैं इन 5 में किसका किस पर नियंत्रण होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इन 5 को समझने के साथ साथ इन 5 पर किसका किस पर नियंत्रण होना चाहिए, यह जानना भी बहुत अनिवार्य है। कभी कभी सीधा व्यक्ति शरीर को नियंत्रित करना चाहता है, कोई मन को करना चाहते हैं, कोई इंद्रियों को करना चाहते हैं। इसका क्रम क्या है? सबसे पहले हम मोक्ष मार्ग में किसको नियंत्रण में लाएं? जो आचार्य भगवंत कहते हैं आत्मा चेतन को नियंत्रण में रखे, अर्थात ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है, आत्मा उसको नियंत्रण में रखे। फिर उस आत्मा की जो शक्ति है जिससे संकल्प, विकल्प, शिक्षा ग्रहण, त्याग आदि हुआ करते हैं, वह है मन। दूसरे नंबर पर मन आता है, तो चेतन मन को वश में करे। फिर जब मन वश में हो जाए तो मन इंद्रियों को वश में करे। जब इंद्रिय समूह वश में हो जाएं तो है तन को वश में करे, अर्थात शरीर को वश में करे। सबसे बाद में किसको वश में करना होता है? और आप लोग किसको सबसे पहले वश में करना चाहते हो? शरीर को। इसलिए वह नहीं हो पाता। पहले चेतन के द्वारा अर्थात आत्मा के द्वारा चेतना का, ज्ञान दर्शन का नियंत्रण, फिर उस चेतना के द्वारा अपने मन का नियंत्रण, फिर मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण, फिर इंद्रियों के द्वारा शरीर का नियंत्रण हुआ करता है। इसलिए सबसे पहले चेतना के बाद मन को नियंत्रण में रखा जाता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, निश्चित रूप से इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं, और जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो शरीर इंद्रियों के अलावा है क्या, वह भी अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए मन को पहले वश में करना, क्योंकि तीर जब काम करता है जब कमान हो, कमान उतार दो, है ना, डोरी निकाल दो तीर से, उससे धनुष से, फिर कमान क्या, वो तीर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मन जाए तो जाए, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान, तो क्या करेगा तीर? फिर कुछ नहीं कर सकता।
ऐसे अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा इसको नियंत्रण में किया जाता है मन को। और जब नियंत्रण में हो जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। फिर उसके बाद यह बात कही थी 128 पृष्ठ पर, जिन आँखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है। जब मिट्टी की रोदन क्रिया होती है उस समय कहाँ क्या घटित होता है, तो उन आँखों में काजल काली करुणाई वह झलक आई है, अर्थात करुणा काजल की, समझ रहे ना, तरह वहाँ पर आँखों में आंज रही है, अंजी हुई है। जैसे काजल लगता ना आँखों में, ऐसे यहाँ पर करुणा आँखों में काजल का रूप लेकर के आई। वो क्या कह रही है, तुम चेतन को पहचानो, कुछ सिखा रही है, चेतन की तुम पहचान करो, अर्थात आत्मा को पहचानो, चेतना को पहचानो। इस संसारी प्राणी आज तक आत्मा की पहचान नहीं कर पाया। दुनिया में हर चीज की पहचान कर ली, एक आत्मा की पहचान नहीं की। इसने हर किसी से मुलाकात कर ली पर आत्मा से मुलाकात नहीं की। इसलिए कहते हैं दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप से मुलाकात करना बाकी है। तुमने सबसे मिल लिया, सबसे पहचान कर ली, सबसे, लेकिन आत्मा को कहाँ पहचाना। और जब तक आत्मा को नहीं, आत्मा की शक्ति को नहीं, तब तक परमात्मा के प्रति भक्ति भी नहीं। जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानेंगे, आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक परमात्मा की भक्ति करने के भाव पैदा नहीं होते। परमात्मा की सही रूप में भक्ति नहीं होती। पहले अपने चेतन की पहचान करो, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा की पहचान करो। सब कुछ घटित इस आत्मा में ही होना है। रत्नत्रय की प्राप्ति भी आत्मा में, कर्म का बंध भी आत्मा में, कर्म की नजरा भी आत्मा में, संबर भी और मोक्ष भी सब इस आत्मा में होना है। फिर उस आत्मा से बेखबर क्यों? उस आत्मा की खबर क्यों नहीं ले रहे? आत्मा की सुध क्यों नहीं ले रहे? सब कुछ आपके लिए याद है पर आत्मा की याद नहीं आती। आपको आती है कभी आत्मा की याद? नहीं आती। वो तो अपने पास है इसलिए नहीं आती, पर शरीर तो दिखता है, उसकी क्यों याद आ जाती है आपको? सुबह से उठते ही आप किसकी सेवा में लगते हो? शरीर की। आत्मा की क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा को आपने घटिया माना है, अपना माने ही नहीं, या आत्मा पर विश्वास ही नहीं कि आत्मा कोई चीज़ है। कल कहा था ना, चार्वाक मत वाला कहता है कि इंद्रियां ही सब कुछ हैं, शरीर ही सब कुछ है। भाई आत्मा ऐसी चीज को मानने तैयार होता ही नहीं। इसलिए कहते आत्मा को पहचानो, उससे जानो, तभी काम होगा। दूसरी बात कहते जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है, समता का नित अनुपान करो। अब कह रहे हैं ओंठों पर जो लालिमा है वह क्या कह रही है? वह कह रही है कि आप लोग समता का नित अनुपान करो, अर्थात समता को अपने जीवन में धारण करो। प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल ओंठों पर जो लाल ओंठ क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं सदा समता धारण करो। समता ही जीवन है। समता के बिना एक क्षण भी मत निकालो। समता सब कुछ है ऐसा कहा जा रहा है। समता से ही अपने जीवन का निर्माण उत्थान होने वाला है। और मोक्ष मार्ग में सबसे पहले कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है? कहते समता को धारण करो। यदि आपके पास समता है तो सब कुछ है, और समता नहीं है तो समता बिन सब धूल है। आपकी साधना, आपकी तपस्या समता के बिना कोई मायना नहीं रखती। इसे समता बहुत अनिवार्य है। समता बिन जीव नित भ्रमता। संसार में जीव भ्रमण कर रहा है तो समता के अभाव में कर रहा है। क्यों? क्योंकि ममता में पड़ गया। समता गई तो ममता आ गई, और ममता गई तो समता आ गई। कहते बद्धते मुच्यते जीवहा सममः निर्ममः क्रममात् तस्मा सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतेत।
इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जीव बंधता है और मुक्त होता है तो ममता से बंधता है और समता से छूटता है। इसलिए विद्वानों को हमेशा निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए, समता का चिंतन करना चाहिए, समता में जीवन व्यतीत करना चाहिए। कर्मों से छूटना चाहते हो, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो समता धारण करो। सुख हो, दुख हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, शत्रु हो, मित्र हो, वन हो, भवन हो, सब में समता परिणाम रखो, तब आप कर्मबंध से बच सकते हो। और संत वही कहलाता है जो हर परिस्थिति में शांत बना रहता है। कैसी भी परिस्थिति उसके सामने निर्मित हो जाए लेकिन हमेशा शांत प्रकृति बनाए रखता है। जल का स्वभाव शीतल है, शांत है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है वैसे आत्मा का स्वभाव भी शांत चित्त बने रहना चाहिए। संसार में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करना, हर्ष विषाद नहीं करना। कर्म के उदय से ये सब होता है। पाप का उदय होता है तो अच्छा सा लगता है, पुण्य का, पाप का उदय तो बुरा सा लगता है और पुण्य का उदय हो तो अच्छा सा लगता है। ये सब पुण्य पाप पुद्गल की परिणतियाँ चलती रहती हैं। इन सब परिणतियों में हमेशा समता परिणाम रखना। आप लोगों ने 2 मैच देखे होंगे, एक वॉलीबॉल का और दूसरा फुटबॉल का, समझे ना। तो अपने जीवन में भी 2 खेल खेले जाते हैं, खेलते हैं। कभी वॉलीबॉल का खिलता है, कभी फुटबॉल का। वॉलीबॉल का समझ रहे हैं आप लोग, वॉलीबॉल में गेंद वही रहती है, बॉल वही रहती है, उसमें क्या होता है सब हाथों पर लेते हैं, और फुटबॉल में सब लातों से खेलते हैं। जब पाप का उदय आता है तो फुटबॉल बन जाता है, और जब पुण्य का उदय आता है तो वॉलीबॉल बन जाता है। अर्थात पुण्य के उदय में सब आपको हाथों पर लेकर घूमते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, और जब पाप का उदय हो तो सब दुत्कार करते हैं, कोई सम्मान नहीं करता। समझ रहे ना आप लोग। हाँ, कहते हैं जब आपके पास पुण्य था सब मानते आपको मेहमान, और जिस दिन पाप का उदय आया भौंकने लगे स्वान। स्वान समझते हो। हाँ, ये स्थिति हो जाती है। पुण्य के उदय में सब सम्मान कर जाते, और पाप का उदय आता तो जो सम्मान देते वही अपमान करने लगते हैं। ये विश्वास रखो, ये पुण्य पाप पर विश्वास रखो, समता रखो। और जब कभी पाप का उदय आए तो सोचो चला जाएगा, ये तो मेहमान है, कितने दिन ठहरेगा। समता परिणाम। पुण्य का उदय तो फूलना नहीं पुण्य के उदय में, क्यों? यही भी चला जाएगा, ये भी मेहमान है। असाता आए तो मेहमान है, ये भी जाएगा। साता आए तो मेहमान है, ये भी जाएगा। सम परिणाम रखना। एक सज्जन बोले, महाराज जी कोई कुछ भी बोलता है, निंदा करता है, पर आप शांत बने रहते, कोई जवाब नहीं देते। मैंने कहा भैया दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक निंदा करते, एक प्रशंसा करते हैं। कोई अपनी निंदा करने वाला है तो मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि दूसरा कोई प्रशंसा करने वाला भी है। और कोई प्रशंसा करता है तो खुश नहीं होता, क्योंकि निंदा करने वाला भी है। वो अपना बैलेंस बनाता रहता, अपन शांत अपना बैलेंस बनाओ। दुनिया में अच्छी सोच वाले भी हैं और बुरी सोच वाले भी हैं। किसी ने मुझे अच्छा समझा, किसी ने मुझे बुरा समझा, लेकिन जिसमें जितनी समझ थी उसने उतना समझा। मैंने ऐसा समझा क्योंकि मेरी ऐसी समझ थी। किसी ने अच्छा समझा, किसी ने मुझे बुरा समझा, क्योंकि जिसमें जैसी समझ थी उसने उतना समझा। मेरी ऐसी समझ है, मैंने ऐसा समझा। हाँ, निश्चित है सबकी अपनी अपनी समझ से ही तो समझ पाएगा। हाँ, कहते समय समय का अंतर है, समय समय का नहीं, समझ समझ का अंतर है। समझ गए ना।
राजस्थान में अजमेर है, गुना जिले में जामनेर है। ये समझ समझ का फेर है। समझ रहे आप कि नहीं समझ रहे? समझो इस बात के लिए। जितने जितना समझा सो समझा। अब तुम क्यों समझने जा रहे, क्यों समझाने जा रहे हो? उसकी सोच उसके पास, आपकी सोच आपके पास। इसलिए समता परिणाम बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है, जो आपको प्राप्त है उसे पर्याप्त मानिएगा, जो आपके पास है उसे खास मानिएगा, समता परिणाम आ जाएगा। बस जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और दूसरी बात, जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करने का प्रयास करिएगा, और जब वह प्राप्त ना हो तो जो प्राप्त हो जाए उसे पसंद करिएगा, समता परिणाम आ जाएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। जो पसंद है उसे प्राप्त करिएगा, प्राप्त नहीं होता तो फिर जो प्राप्त हो जाए उसे पसंद करिएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है समता परिणाम रखने का। समता परिणाम कहीं अलग से नहीं लाना पड़ता, अपने अंदर ही होता है। ऐसा नहीं होता भैया कि जीना दो प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का होता है। जिन्हें ऊपर जाना ऊपर चले जाते, जिन्हें नीचे उतर नीचे उतर जाते। हाँ, चाबी दो नहीं होती, एक चाबी से ताला खुलता भी और बंद भी होता है। आपकी धारणा के ऊपर आपको कहाँ घुमाना। ताला खुलना और बंद करना चाबी पर डिपेंड नहीं है, आपके घुमाने पर डिपेंड है। ऐसी दुनिया में सुख और दुख किसी पर डिपेंड नहीं है, आपकी नजरिया कहाँ घूम रहा है उस पर आपका सुख और दुख आधारित है। उसी सीढ़ी से नीचे उतर सकती, उसी से ऊपर आ सकती, उसी चाबी से दरवाजा ताला बंद कर सकते हो और उसी से खुल सकते हो। ये आपके ऊपर आधारित है। आपका सोच कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, उसके अनुसार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो समता परिणाम अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो समता का पान करता है फिर वह भोजन पान ना करते हुए भी परिणामों को शांत बनाए रखता है। और जो भोजन पान भी कर ले लेकिन समता नहीं है तो समझो कुछ नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा समता बनाए रखो। महाराज कुछ लोग कायर समझते हैं, मैंने पहले ही कहा जिसकी जैसी समझ है उतना समझता है। उसमें समझ कहाँ है? आप एक 3 साल के बच्चे के लिए धर्म की बात समझाना चाह रहे हैं, समय साथ समझाओगे मूला समझेगा वो? उसमें समझ ही नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया में समझ हो तो ठीक है, वरना नहीं। मैं तो कई बार कहता हूं, साधु को कोई गाली दे ही नहीं सकता। जो जानता है वो गाली देगा क्या कि ये साधु है, और जो गाली दे रहा है वह जानता है कि वो साधु है। आप जानते हैं मैं साधु हूं, आप गाली दे सकते हैं क्या? और जो हमें नहीं जानता कि मैं साधु हूं तो किसे गाली दे रहा है? वो जानते ही नहीं है तो किसे दे रहा है? अर्थात मुझे कोई गाली दे ही नहीं सकता। ये अध्यात्म है, ताली मत बजाओ। ये अध्यात्म है। इस अध्यात्म में बड़ा स्वादिष्ट है पर बड़ा गरिष्ठ है, हर किसी से नहीं पचता। अध्यात्म बड़ा स्वादिष्ट है पर बड़ा गरिष्ठ है, हर किसी से नहीं पचता। जैसे हलवा पूड़ी जलेबी समोसा हर किसी से नहीं पचते, ऐसी अध्यात्म भी हर किसी से नहीं पचता। पचाने की आवश्यकता है, बुद्धि का विकास होगा तभी हो सकता है। तो समता का नित अनुपान करो। संसार में जितने भी दुखी हैं, जितने भी बंधे हुए हैं संसार में, वो सब ममता के कारण बंधे हुए हैं। समता परिणाम से सब छूट जाते हैं। इसी बात को कुंद कुंद भगवान कहते हैं समय सार ग्रंथ में, रत्तो बंदधिकम्मं मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो विदेशो तम्माकं मे सुमारज्यो। रत्तो बंदधिकम्मं, राग करने से कर्म का बंध होता है। और विराग संपन्नो, विराग से संपन्न होने पर मुक्त हो जाता है। मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, और वैराग्य से अर्थात समता परिणाम से जीव मुक्त
हो जाता है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके क्षमता परिणाम को धारण करो, उसी से कर्म से बच सकते हो, अन्यथा नहीं। मैं तो सीधा लॉजिक लगाता हूं, वर्तमान में यदि आपने समता रख ली तो अब लड़ाई झगड़े से बच जाओगे। जब वर्तमान में इतना प्रॉफिट है तो आगे की बात तो छोड़ ही दो, आप संसार से ही बच जाओगे, कर्मबंध से भी बच जाओगे। ये क्षमता परिणाम बहुत बड़ी चीज है, हर किसी को उपलब्ध नहीं होती। एक बार किसी ने बोला, आचार्य जी जैसी क्षमता आपके पास है हम लोगों के पास क्यों नहीं आती? तो आचार्य ने बहुत सटीक उत्तर दिया, समझ में आए तो ताली बजाना, वरना नहीं। क्योंकि गुरु जी की एक इतनी सी बात भी जीवन भर अमल करो तो बहुत बड़ी हो जाती है। आचार्य ने एक ही बात कही, पूछा आचार्य जी हम लोग के पास समता क्यों नहीं आती? आचार्य ने कहा, समता वो माँ है जो बैरागी बेटे के पास ही रहती है। किसके पास रहती है? रागियों के पास समता नहीं आती। जो थोड़ा सा अपने जीवन में बैराग ले ले, उसी के जीवन में समता आती है। रागियों को तो विषमता और आकुलता बनी रहती है। इसलिए बैराग चाहिए, तब कहीं वह समता आती है। रागियों को तो संतोष नहीं आता, समता की बात तो दूर है। इसलिए बैरागी बनो, बैरागी बेटे के पास ही समता रूपी माँ रहती है। रागी बेटे के पास तो ममता रहती है, समता नहीं रहती। दो माँ हैं, समता और ममता। तो रागी के पास ममता और बैरागी के पास समता। तुम्हारे पास क्या है? ममता है, समता नहीं है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि समता का नित्य अनुपान करो। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वहा ढुढ़क आई है, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। अर्थात गालों पर जो यौवन अवस्था है, फूले फूले गाल दिख रहे हैं, वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में समुचित बल का बलिदान करो। बलिदान अर्थात प्रयोग करो, समुचित बल का प्रयोग करो। इसके बिना मोक्ष मार्ग में आनंद नहीं आएगा। समुचित बल का प्रयोग क्या है? 3 बातें आपके सामने रख रहा हूं। यथाशक्ति धर्म ध्यान करो, यथाशक्ति तप त्याग करो। दूसरी, सही दिशा में करो। तीसरी बात, सही समय पर करो। कितनी बात हो गई? पहली कौन सी? यथाशक्ति। अपना बल जितना है, शक्ति जितनी, उसके अनुसार तप त्याग करो, तपस्या करो। यह भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। आपको परंपरा से मोक्ष देने वाला है। शक्ति के अनुसार तप और त्याग करो, सही दिशा में करो। सही दिशा समझते हैं आप? नहीं समझते। आचार्य कहते हैं, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, सही दिशा में। हर कोई सीना तान के घूम रहा है, पसीना बहा रहा, लेकिन किस में? राग द्वेष करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, पैसा कमाने में। मोक्ष मार्ग में कौन सीना ताने? कौन सही दिशा में पसीना बहा रहा है? सीना तो तानो अर्थात शक्ति ताकत तो दिखाओ, पसीना भी बहाओ, पर कौन सी दिशा में? सही दिशा में। अर्थात स्वयं का और दूसरे का भला हो, इस दिशा में आप सीना भी तानिए, पसीना भी बहाइएगा। यदि आप गलत दिशा में बहाते हो तो दुस्साहस से, दुस्शासन जैसा। दुस्शासन ने अपनी शक्ति तो दिखाई थी, पर नारी को लज्जित करने के लिए दिखाई थी। ये दुस्साहस है। दुस्शासन के पास जो था, आपको साहस दिखाना है, सही दिशा में कदम बढ़ाना है, समुचित हो, उचित हो, सभी दिशा हो, दिशा भी आपकी सही हो, दिशा भी सही हो, उचित भी हो,
और यथाशक्ति हो, शक्ति को छिपाना नहीं, और ये कार्य करते चले जाना, आपको आनंद आएगा। सही समय की प्रतीक्षा अपेक्षित है। शक्ति तप त्याग। आपके पास कितनी शक्ति है? यदि आप अभी किसी से नाराज हो जाओ ना तो 2 उपवास कर लोगे, और अष्टमी के दिन एकादशी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शक्ति तो है पर बुरी दिशा में आपके काम करती, सही दिशा में काम नहीं करती। आपको बोलना तो आता है, अभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप पता नहीं, आप आधा घंटे तक बोलते रहेंगे, क्या बोलेंगे आपको ही नहीं पता, और आपसे कहा जाए प्रवचन कर दो 10 मिनट। अभी कहा जाएगा आचार्य ज्ञान सागर जी, विद्यासागर जी, इनके बारे में आपको प्रकाश डालना है, 10 मिनट आपको 1 घंटा तैयारी करने में लग जाएगा। बोलो ना। और यदि आपको फलाने की निंदा करना है, बोलो ना, 10 मिनट समय दिया जाएगा तो कितना समय हो जाएगा? महाराज 12 भी बज जाए, नींद भाग जाए, हाँ, और प्रवचन में नींद आने लगे। क्या है ये चीज? समुचित बल का उपयोग कहाँ है हमारा? वही वाणी, वही ज्ञान दूसरे की बुराई देखने में लगी हुई है, और वही अच्छाई देखने में लग जाए तो क्या है? वही पाप में लगे मन वचन काय, और वही धर्म ध्यान में लग जाएं, कहीं नहीं क्या है? वही मन वचन काय दुकान में लगे हैं, वही यदि प्रवचन सभा में लग जाएं, कहीं नहीं क्या है? वही खाते में जितना मन लगा हुआ है, साथ स्वाध्याय में लग जाए, भावों को देखने में लग जाए, कहीं नहीं क्या? सुबह से आधा घंटा लोग अखबार पढ़ने में लगा देते हैं, बाजार के भाव पढ़ने में, पर अपने आत्मा के भाव पढ़ने में, स्वाध्याय के लिए, बाजार के भाव के लिए अखबार है, और मन के भाव पढ़ने के लिए स्वाध्याय है। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। रोज स्वाध्याय करो और देखो अपने भाव कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अभी हमने क्या किया, क्या नहीं किया। दिग्भ्रमित कौन होते हैं? मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में, अच्छे मार्ग में, जो स्वाध्याय नहीं करते। इसलिए सही दिशा, सही समय। अच्छा ये बताओ, आपका पैसा कम है क्या? तो यथाशक्ति दान करते हैं कि शक्ति को छिपा कर करते हैं? कितना % करते हैं आप दान? 1%, 2%, 10%? श्वेतांबर बंधु है ना, बहुत सारे उन लोगों का ये है कि मैं आय से कितने % दान करूंगा, उनका फिक्स है, दान करते हैं वो। कुछ लोग कहते हैं उन लोगों के पास इतना धन क्यों है, क्योंकि उनका फिक्स है, इतना हमें दान करना ही है। आपका फिक्स है कुछ कि माह में कितने % दान करूंगा? नहीं है। अर्थात सही दिशा में नहीं। हाँ, पहले से ये प्लानिंग बन जाती, तनख्वाह आएगी तो ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, पर दान कितना करना है? जैसे आपके घर में मंदिर में द्रव्य चढ़ाने के लिए द्रव्य अलग से रहती है, चावल वगैरह रहते कि नहीं रहते, ऐसे कितना पैसा निकाल रखा आपने खर्च करने के लिए? हम लोग बेगमगंज में चतुर्मास किए, आचार्य की अगवानी की, नए वर्ष में अगवानी हुई, पंचकर्णक संपन्न हुआ। एक शिक्षिका थी, उन्होंने 4 लाख इकट्ठा कर रखा था, शिक्षिका होने के नाते। कब? 2008 की बात उस समय। इस उद्देश्य से कि हमारे नगर में पंचकर्णक होगा तो हमें 4 लाख खर्च करना ही करना है। तुमने ताली नहीं बजे इस बात पे? तुमसे कह नहीं रहे दान करने को, मत बता रहे सामने वाले ने दान किया। आजीविका साधन छोटा, शिक्षक, लेकिन रख रखा था, हमें इतना तो करना है। उन्होंने कहा आकर के, महाराज हम इतने पैसे इकट्ठा किए, हमें कहीं लगा दो इसमें। आज जिसने आशीर्वाद दे दिया और उन्हें यज्ञ नायक बना दिया, और वो जा करके पद पर नियुक्त हुए उनके परिवार के। सुन रहे हैं आप? ऐसी भावना, हमें इतना दान करना ही करना है। आप लोग इकट्ठा तो करते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे, सब इकट्ठा करते हैं पैसा घर में। आज के ज़माने में सब इकट्ठा करने में लगे हैं।
तो सब खट्टा कर रहे हैं, मीठा कोई नहीं कर रहा। भोग में लगाया तो इकट्ठा खट्टा हो गया, और दान दिया तो वही इकट्ठा मीठा हो गया। आप मीठा करते हैं कि खट्टा करते हैं? बोलो। सोचा आपने इतना दान करना है, इतना दान करना है? नहीं, आपने सोचा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चों की बुद्धि काम नहीं करती। एक गुल्लक बनाओ ना, रोज उससे 2 रुपये इसमें डलवाओ ना, एक ज्ञान दान के लिए। पाठशालाएँ हैं, शास्त्र है, कुछ भी है, उसमें हम सहयोग करेंगे। 1 महीने में जितना निकलेगा, साल में जितना निकलेगा, बुद्धि बढ़ेगी। इलाज के लिए तो आप पहुंच जाते हो। बच्चे को कुछ बीमारी हुई, तत्काल हजारों रुपए जाके डॉक्टर को दे आते हो। कभी आपने घर में औषध दान के लिए पैसा निकाला अलग से कि औषध दान के लिए, ये आहार दान के लिए, हैं, ये ज्ञान दान के लिए? 2-2 रुपये निकाले कभी आपने? क्यों नहीं? ऐसा भाव क्यों नहीं बनाया? समुचित उपयोग क्यों नहीं किया? आपके पास सब कुछ मिला हुआ है तो आपने कोई टारगेट बनाया, इस महीने कितने एकासन करना है? क्यों? कितना स्वाध्याय करना है? कितनी मालाएं फेरना है? समुचित बल का उपयोग कब करेंगे आप? मैं पूछना चाह रहा हूं। आपको ये सब चीजें मिली हुई हैं, इनका सदुपयोग कब होगा? दुरुपयोग तो चल ही रहा है ऑलरेडी, कोई रोकने वाला नहीं। इनका सदुपयोग क्या है, कितना है, कभी सोचा? महाराज हमारे पास ज़्यादा नहीं है। चलो ज़्यादा नहीं, मैं मानता हूँ। चलो उस चीज़ का दान कर दो जिसका आप अभी उपयोग नहीं कर रहे। तिजोरी में रखा है, उपयोग नहीं है। जीवर भी कहाँ रखे हुए हैं, उपयोग नहीं है। मकान भी दो वहाँ पड़े, दो वहाँ पड़े हुए हैं, उपयोग नहीं है। फिर भी पड़ा है, वही भी दान नहीं हो पाता। बहुत कठिन है समुचित बल का उपयोग करना, प्रयोग करना, सही दिशा का, सही दशा में दान करना, चलना। कब? बुढ़ापे में, जब अंत समय आता है, तब भी ये धन छूटना बड़ा मुश्किल होता है। कहते आग लगे जब कूप खने, भूख लगे जब बोए चने। भूख लगे तब बोए चने। क्या हो गया इससे? इससे अर्थ ये निकला कि उसने जब भूख लग रही थी तो चने बो रहा था। अब कब आएंगे चने? आग लग के जब कुआं खोद रहा है, कब खोदेगा कुआं? काल खड़ा जब सूझ पड़े, इससे मूर्ख न बढ़े, ऐसा कुछ आता है। कहते सूझ पड़ा, आगे काल खड़ा है, इससे बड़ा मूर्ख और संसार में कौन होगा? हाँ? अंत समय कहता है आगे, अब मृत्यु आ गई, हमारा कल्याण कर दो, कल्याण कर दो। आग लग गई, के कुआं खोदो, भूख लगी बोले चना बो दो। ये स्थिति है। अभी जब आपके पास समय है, तब आपकी शक्ति का क्या उपयोग है, ये पूछना चाहता हूं। उस शक्ति का उपयोग कब करोगे, कैसे करोगे, किस रूप में करोगे? क्षमता है तब। कहते जब आप कर्म नहीं कर सकते तो धर्म नहीं कर सकते, और धर्म कर सकते हो नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते। जवानी में अच्छे से धर्म होता है, उसमें कर्म भी होता है। बुढ़ापे में कर्म भी नहीं होता तो धर्म भी नहीं होता है। जब कुछ नहीं हो रहा तो धर्म करने लगे? नहीं, उस समय करो जब सब कुछ कर सकते थे। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक सम कैसे रखें रूप अपना। ये पढ़ते हैं आप लोग। बालपने में ज्ञान प्राप्त करो, ये समुचित समय है। और जवानी में, युवावस्था में, तरुण अवस्था में संयम धरो, संयम को धारण करो, और बुढ़ापे में समाधि को कहो। बालपने में ज्ञान, तरुण अवस्था में संयम, और अंत समय में समाधि की साधना में लग जाओ।
लिखने वाले लिख गए, यदि अवाचस्री को देखते वो तो ये लिखते। पंडित दौलत राम जी, बालपने में ज्ञान जो लहे, तरुण समय संयम को धरे, सीधो समाधि को गहे, काहे को बूढ़ापनो लहे। बालपने में ज्ञान प्राप्त किया गुरुदेव ने, भरी जवानी में संयम को धारण किया और अब लग गए सल्लेखना की समाधि की साधना में, शरीर और कसाय को कृश करने में लगे हुए हैं। भोजन पानी तो ना के बराबर, शांत परिणाम है। ये है जीवन का सही समुचित बल का उपयोग। हम किस में कर रहे हैं? कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। क्या होता है? खलस्य वेतज साधस्य रक्षणाय दानाय च ज्ञानाय। विद्या मिली, विवाद में लग गए, विद्या विवाद आए। धनम मदाय, धन को पाया, मद उत्पन्न कर लिया, अहंकार आ गया। शक्ति पर परेशान पर पीड़ाए, शक्ति मिल गई, दूसरे को पीड़ा देने में लग गई। क्या उपयोग है? उपयोग है क्या? ये खल माने दुर्जन का काम है, इससे उल्टा सज्जन। विद्या ज्ञान आए, विद्या प्राप्त हुई तो दूसरे को ज्ञान बांटने लगे, ये सज्जन का काम। दुर्जन का विद्या आई, मद पैदा कर लिया, अहंकार पैदा कर लिया। धन आया, अहंकार पैदा कर लिया। दान आयो, सज्जन ने दान दे दिया। और शक्ति परेशान पर बिनाय, दूसरे को परेशान करने में शक्ति का उपयोग किया। और यहां पर रक्षणाय, दूसरे की रक्षा में कर लिया। तीन चीजें, विद्या, धन और शक्ति, इनका दुरुपयोग क्या है? विद्या का दुरुपयोग है अहंकार, विवाद करना, विद्या प्राप्त करके विवाद करना, ये दुरुपयोग हो गया, है ना। धन पा करके अहंकार पैदा करना, ये दुरुपयोग हो गया। और शक्ति पाकर दूसरे को परेशान करना, पीड़ा पहुंचाना, ये दुरुपयोग हो गया। और सदुपयोग क्या हो गया? विद्या पाकर ज्ञान बांटना, धन पाकर के दान देना, शक्ति पाकर दूसरे की रक्षा करना। अभी तक क्या किया अपन ने? हमारा तीनों हमारे पास नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या भी है पर विवाद में खर्च कर दी। ये दुर्जनों की परिणति, दुरुपयोग करना दुर्जनों का काम और सदुपयोग करना सज्जनों का काम। अब कभी विद्या आ जाए तो विवाद मत करना, पढ़ना और पढ़ाना, अनेकांत से आद्वाद पढ़ना और पढ़ाना। धन आ जाए तो दान करना, अहंकार मत करना। परोपकार करना, अहंकार मत करना। और यदि आपके पास शक्ति हो तो दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाइएगा। दूसरा पीड़ा में है, उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करिएगा। पहले क्षत्रिय लोग शस्त्र उठाते थे, रक्षा के लिए उठाते थे, किसी को डराने धमकाने और पीड़ा देने के लिए नहीं। ये सही समुचित बल का उपयोग यही है। आपने शरीर पाया, तपस्या करो, संयम का पालन करो, दूसरों का उपकार करो, तब यह समुचित बल का उपयोग हो जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर आगे कह रहे हैं, जिन बालों में अलीगुण हरणी कुटिलाई वह भनक आई है, कुछ सुना रही है, काया का मत सम्मान करो। अगली बात है, काया का सम्मान मत करो। बहुत सम्मान हो गया, आप शरीर को ज़्यादा सम्मान मत दो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिसे सम्मान दोगे वो बार बार आएगा मेहमान बन के। हाँ, बार बार सम्मान करोगे, हाँ बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा कम करने लगो, नहीं आएगा। जब दामान साहब पहली बार आते हैं बिटिया को लेने, 5,000 से टीका, दूसरी बार आए तो
3,000 से, फिर आए तो 2,000 से, फिर आए तो 1,000 से, फिर आए तो 500 से, फिर आए तो टीका लगा के जयराम जी, फिर आई नहीं वो, आप ही भेज दियो अब। समझ गए? बस यही स्थिति शरीर की है। जितना सम्मान करोगे, बार बार जिस गति में जाओगे, फिर पुनः मिल जाएगा, पुनः मिल जाएगा। अभिनंदत, जितने अभिनंदन करोगे, चतुर्गति सुमंचती, चारों गतियों में जहां भी जाओ छूटने वाला नहीं है, वहां पहुंच जाएगा। आप गए अंतर्मुहूर्त बाद, फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। ये स्थिति है, इसलिए शरीर का ज्यादा सम्मान मत करो। यदि शरीर को सम्मान देना चाहते हो, शरीर में पूज्यता प्राप्त करना चाहते हो, संयम को धारण करो, शरीर भी पूजनीय हो जाएगा। पर उसका सम्मान मत करो। दुनिया उसका सम्मान करेगी जब आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तब। और आपने सम्मान किया, दुनिया में अपमान मिला। शरीर का सम्मान कराना चाहते हो तो शरीर में से संयम धारण करो, देख लेना पर पूजनीय हो जाएगा। स्वभाव तो सुचय काये रत्नत्रय पवित्रते। ये अशुचि है शरीर स्वभाव से, पर रत्नत्रय आ जाता तो पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। मुनि महाराज का शरीर को क्या करते हैं? पूजनीय हो जाता है। तो ज्यादा सम्मान मत करो। एक बार की बात है, शाम का वक्त था, वैयावृत्ति की बात चल रही थी। तो एक व्यक्ति ने पैर छुआ। मैंने भी विनोद में कह दिया, अरे चमड़ी के हाथ मत लगाओ। वो कहते चमड़ी के पैर में ही तो लगा रहे। हमने कहा तो फिर चले जाओ। यदि साधु के पैर चमड़ी के हैं तो कभी हाथ मत लगाना, और तुम्हारे हाथ भी यदि चमड़ी के हैं तो मत लगाना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे एक बर्तन का दूसरे बर्तन में द्रव चढ़ा देने से पुण्य नहीं मिलता, कल्याण नहीं होता। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में परिवर्तन हो गया, तुम्हारे नर्तन में क्या हुआ? ऐसे ही आपने चमड़ी के हाथ में चमड़ी के हाथ लगा दिए, क्या मिला? हमने कहा सुधार लो। अब ये कहना कि मेरे श्रद्धा के हाथ हैं और आपके रत्नत्रय के पैर हैं। जब रत्नत्रय के पैरों में श्रद्धा के हाथ लगते हैं तब पुण्य की बरसात होती है, जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। आप साधु के पैरों को क्या समझते? चमड़ी के? अपने हाथों को चमड़ी के नहीं, श्रद्धा के। श्रद्धा के हाथ हैं और पैर किसके हैं? रत्नत्रय के। तब ये करोगे तब। पहले जमाने में इतनी विशुद्धि होती थी सावक और साधु की कि जैसे ही आहार होते थे, दाता और पात्र आमने सामने होते थे और पंच आश्चर्य होने लगते थे, देवता रत्नों की वर्षा करने लगते थे। ये है इस शरीर का समुचित उपयोग करने का फल, काया का सम्मान न करने का फल। मात्र रत्नत्रय को दृष्टि रख करके विशुद्धि बढ़ाना, उसका फल अपने आप में अद्भुत होता है। तो यही कह रहे, काया का सम्मान मत करो। जितना सम्मान करोगे उतनी काया आपको बार बार मिलती रहेगी। जितनी आप काया की सेवा में समय लगाते हो, आचार्य कहते उसका 5% भी आत्मी की सेवा में लगाया होता तो अभी तक आपके जीवन में कुछ अलग ही चमत्कार होता। जितना समय आप शरीर को देखने में संभालने में लगाते, उतने अपने परिणामों को देखने और संभालने में लगाते तो कहीं नहीं क्या। बालों को संभालते समय विचारों को संभाल लिया होता और बर्तन को मांजते समय मन को मांज लिया होता तो जीवन में अद्भुत चमत्कार हो गया होता। बर्तन खूब मज गए, नर्तन मन मजा है तो हर जगह मजा है। कल कहा था ना,
और मन पाप से सना है तो हर जगह सजा ही सजा है, जहां चले जाओ वहां पर। यदि आपका मन पवित्र है, यदि आपका मन पवित्र है तो हर किसी के दिल में तुम्हारा चित्र है। दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, हर कोई तुम्हारा मित्र है। और मैं तो ये कहता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में रत्नात्रय की पवित्रता है तो तुम्हारी गुरु से नहीं, भगवान महावीर से भी मित्रता है। तुम्हारे जीवन में रत्नात्रय की पवित्रता आ जाती है, अर्थात मुनि जीवन धारण कर लेते हो, तो गुरु जी से नहीं, भगवान महावीर से भी आपकी क्या हो जाती, मित्रता। रखना चाहते हो? हाँ, रखना तो चाहते। मनो आ जाता गड़बड़ हो जाता, किंतु आ जाता ना, परंतु आ जाता ना, सब गड़बड़ हो जाता है। ये अंदर से भावना प्रकट होना चाहिए कि हमें तो जीवन में पवित्रता लाना है, शरीर की सुंदरता नहीं, मन की पवित्रता प्राप्त करना है। पिछले जन्म में मन की पवित्रता थी, इसलिए आज तन की सुंदरता मिली है। आज हमें मन की पवित्रता और रखना है ताकि जन्म से ही हमारा सुंदर शरीर मिले, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, हम आगे कल्याण कर सकें। क्या है इसकी तन की सेवा करते करते करते? तन की सेवा करने का अर्थ समझते हो आप? बोलूं आपसे, बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने देखा एक आदमी मल के पिटारे में फूल की माला चढ़ा रहा था। ये किसका पिटारा है? बोलो ना, इसमें कौन सी माला चढ़ रही है? फूल माला चलती है। मैंने देखा एक आदमी कूड़े की ढेर पर इत्र छिड़क रहा था। इत्र समझते हैं आप? कूड़े का ढेर समझते हैं क्या? उस पर इत्र लगा रहा था। ये स्थिति है, शरीर यही है, मल का कारखाना है, 9 द्वार इससे बहते हैं। कितने? हाँ, मल के 9 द्वार। फिर भी हम इसको इतने सजाने में लगे हुए हैं, हे भगवान। दूसरी बात बंधुओं, काया का इतना सम्मान मत करो, अर्थात किराए के मकान की ज़्यादा व्यवस्था मत करो। आप किराए से किसी मकान में रह रहे हो तो समय निकालो, उसी की सजावट में लगा रहे। तुम्हारा तो है ही नहीं वो। 2-3 महीने बाद तो छोड़ना है, 10 साल बाद छोड़ना, 5 साल बाद छोड़ना। बोलो ना। फिर किराए के मकान को कौन सजाता है? कोई सजाता है? मरम्मत करता रहता है कि अपना काम निकालता है? जो मरम्मत करे वो पागल, और जो काम निकाल ले वो समझदार। महाराज काम निकालते हैं ये किराए के मकान से, इसलिए वो समझदार हैं। तुम सजाते रहते हो, इसलिए आप मूर्खानंद हो। ये स्थिति है। ये काया एक दिन सबकी छूटना है, आज नहीं तो कल। और कोरोना काल में तो पता नहीं। हाँ बोलो, ये काया, इसका क्या रोना? कोरोना कहता है इस काया का क्या रोना? ये तो एक दिन सबकी छूटना ही है। इसलिए काया को ज़्यादा सम्मान मत दो, इसे मोक्ष मार्ग में लगाने का प्रयास करो। कहते हैं जिन चरणों में सादर आली, चरणाई वह पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। और पैरों में जो चलने की शक्ति आई है वह गुनगुनाती है और कह रही है, पूरा चलकर ही विश्राम करो, आराम करो। जब तक पूरा नहीं पहुंच जाओ, बीच में कहीं रुकना नहीं, थकना नहीं, बैठना नहीं, निरंतर चलते रहो। क्योंकि जीने में बैठा नहीं जाता। जीना जानते हैं आप लोग? जीना जानते हैं आप लोग? सीढ़ियां। और जीना जानते हैं आप? जी रहे हो आप? बोले नहीं जी रहे। जी रहे हो आप? क्या सब्जी में जी रहा है वैसे जी रहे हो क्या आप?
बोले सब जीवें जी रहा है, तू सब जीवों में जी रहा है। तो जिंदगी जीने का नाम है, जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, वो कब तक होते हैं? तब तक जीना समाप्त नहीं होता। इसलिए जीना में बैठा नहीं जाता, जीने में बैठा नहीं जाता, जीने में सोया नहीं जाता। जीने में तो हमेशा ऊपर ऊपर चढ़ा जाता है। वैसे ही तुम बिल्कुल विश्राम मत करना, पूरा चल जाओ जब ऊपर, तब विश्राम लेना। जीने में बैठा नहीं जाता। सुन रहे हो? लगातार निरंतर विकास करते जाओ, मोक्ष मार्ग की ओर निरंतर बढ़ते चले जाओ। जब पूरे पहुंच जाओ तब जा कर के आप क्या करो? विश्राम करो। उसके पहले कोई विश्राम की बात मत करो। पूरा चल करके, जैसे नदी जब तक सागर में ना मिल जाए, खुद सागर ना बन जाए, तब तक विश्राम नहीं लेती। वैसे ही हे आत्मा, तू भी उस सरिता से शिक्षा ले ले। जब तक तू परमात्मा नहीं बन जाए तब तक बीच में रुकना नहीं, थकना नहीं, बैठना नहीं, निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना। कहीं रुकने का नाम नहीं लेना, 1 मिनट भी विश्राम नहीं, लगातार चरे वेती चरे वेती चरे वेती। मोक्ष मार्ग यही है, जहाँ रुकना बैठना नहीं होता, निरंतर चलना ही होता है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आप रुकना नहीं, लक्ष्य पर पहुंचने तक चलते ही रहना। आप चल रहे हैं कि रुक रहे हैं कि थक रहे हैं? अच्छे मार्ग पर कौन नहीं चलते और अक्षय मार्ग पर कौन थकते, और अच्छे मार्ग पर कौन निरंतर चलते रहते? 3 बातें, इतनी बातें। मोक्ष मार्ग पर कौन नहीं बढ़ते? पहली बात। मोक्ष मार्ग पर कौन थकते हैं, और मोक्ष मार्ग पर कौन निरंतर बढ़ते रहते हैं। ये 3 चीजें हमने आपको दे दी, 3 पॉइंट। अब आप सोचना, कल हमें बताना कि कौन मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ते, कौन मोक्ष मार्ग पर थकते हैं, और कौन मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ना ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से हम यही कर रहे हैं। अनादिकाल से हम यही कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ रहे हैं। कभी कभी बढ़ते हैं तो बीच में थक जाते हैं, निरंतर बढ़ने की बात नहीं होती। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मात्र आज आप सोच रहे होंगे एक ही पेज पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये पेज ही तो पूरा जीवन है। ये तो अंतर्देशीय लिफाफा हो गया, 3 मोड़ आए और पोस्ट हो गया। बोलो ना, जीवन क्या है? एक अंतर्देशीय लिफाफा है जिसमें 3 मोड़ आते हैं, बाद में पोस्ट हो जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, पोस्ट हो गया। और क्या होता है? ये लिफाफा नहीं है अंतर्देशीय आपका जीवन। अब जो लिखना है सो लिख लो। आप ये सब लिखो उसमें। चेतन को पहचानो, समता का नित्यपान करो, समुचित बल का उपयोग करो, काया का मत सम्मान करो, पूरा चलकर विश्राम करो। ये तो लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना उसमें। ज़्यादा समय भी नहीं है, जगह भी नहीं है, इतना लिख लो पर्याप्त है। आचार्य कहते हैं हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, शास्त्र का कोई पार नहीं, इतने शास्त्र इतना श्रुत ज्ञान है। क्या कह रहा हूं? हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, शास्त्र का कोई पार नहीं, और काल थोड़ा है। 3 बातें, कितनी बातें? पहली कौन सी? हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, अर्थात इतना क्षोभसम नहीं है हमारे पास, और जिनवाणी का कोई स्रोत का कोई पार नहीं है, और काल थोड़ा है। अब मार्ग की बात सुनो, लास्ट में क्या कहते हैं, ये समझ में आ जाए तो हो जाए। बस इतना सीख लो जिसमें जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, पर्याप्त। कितना सीख लो? जिसमें जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, ऐसा कुछ पढ़ लो। क्योंकि हमारे पास तीनों कम है, अर्थात बुद्धि दुर्बुद्धि है। शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते, समय बहुत कम है हमारे पास, सुध का कोई पार नहीं है।
इसलिए इतना सीख लो जिसमें जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो जाए। इतना यदि आपने सीख लिया तो समझो आपने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। अंत में उपसंहार के रूप में ये पंक्तियां यही कहती हैं, पूरा चलकर विश्राम करो, रुकना नहीं है कहीं, निरंतर बढ़ते चलो, निरंतर एक ही दिशा हो, एक ही लक्ष्य हो, एक ही उत्साह हो, एक ही भावना हो कि हमें तो मात्र लक्ष्य की प्राप्ति करना है, परमात्मा स्वरूप में ढलना है उसी रूप में। क्योंकि सरिता सागर में मिलती नहीं है, स्वयं सागर बन जाती है। ऐसी हमारे लिए परमात्मा से मिलना नहीं है, हमें स्वयं एक दिन परमात्मा बनना है। यही लक्ष्य हमारा हो, यही सिद्धांत हमारा हो और यही सिद्धांत हमारा हो। हमें कहीं नहीं अटकना, कहीं नहीं भटकना। नदी की भांति दोनों कूलों के बीच में प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, व्यवहार या निश्चय कुछ भी कह लो, दोनों के बीच में, तटों के बीच में बहते बहते सीधा का सीधा सोपयोग शुद्ध उपयोग के बीच में कोई भी तट बना लो आप, उसके बीच में हमें बहते बहते सीधे कहाँ पहुँचना है? परमात्मा की ओर पहुँचना है। स्वयं परमात्मा स्वरूप परिवर्तन होना है। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में आत्मा को पहचान सकें, समता का पान कर सकें, समुचित बल का उपयोग कर सकें और काया का सम्मान कर सकें, अर्थात संयम धारण कर सकें। नमोस्तु। भावों की निर्मल शरिता में अब